नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन लेके आया हूं। कौन से चैप्टर का भैया? राइट्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं मात्र आपको 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने राइट्स वाले चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक लगा दी है। आप वहां से जाके क्या कर सकते हो? आप वहां से जाके राइट्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते। सबसे पहले व्हाट आर राइट्स? Rights is essentially an entitlement to citizens as individual and as a human being. Being a human being, हमारे पास में कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, कुछ एंटाइटलमेंट्स कुछ होना चाहिए ना। अगर मुझे भगवान ने जीने का अधिकार दिया है, अगर मुझे भगवान ने एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे अगर मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है तो मेरे पास में कुछ अधिकार होने चाहिए। ये वही अधिकार, ये वही एंटाइटलमेंट्स होती हैं राइट्स। राइट्स आखिरकार आते कहां से? सवाल यह है कि राइट्स आते कहां से। तो 17th और 18th सेंचुरी में बात ही होती थी कि जो राइट्स है वो हमें भगवान ने दिए। ठीक है, ऐसा मानते थे कि हम सब इंसान के तौर पर पैदा हुए हैं तो कुछ बेसिक राइट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये कुछ बेसिक राइट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए। ये राइट हमें भगवान ने, ये राइट हमें नेचर ने दी है, तो इसलिए हम इसको नेचुरल राइट्स भी कहते थे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी नेचुरल राइट्स है। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में कुछ मजे नहीं आए कि भगवान ने दी है, तो इसके चलते क्या हुआ? रीसेंट ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों से, रीसेंट ईयर मतलब पिछले साल नहीं, पिछले कुछ सालों से एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि है ह्यूमन राइट्स। उसमें बात ये कही गई है, उसमें बात ये कही गई कि रिगार्डलेस हम सारे इंसान हैं तो हमारे पास में कुछ बेसिक राइट्स होगी। और इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप अफ्रीका से बिलोंग कर रहे हो, आप अमेरिका से बिलोंग कर रहे हो, आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। अगर आपने बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन ह्यूमन आप इस अर्थ पर हैं तो आपके पास में कुछ बेसिक राइट्स होनी चाहिए। ये बेसिक राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंसान के तौर पर आपके पास कुछ राइट्स रहनी चाहिए। इसी आइडिया को प्रमोट किया किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन अपना ह्यूमन राइट्स का चार्टर लेके आया 1948 और उस दौरान से हम लोग ये देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम लोग ये देख रहे थे कि हमने देखा कि कितना खून खराब हुआ है, कितनी सारी चीजें हुई है। तो उस समय से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है और उस पर यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत काम किया है। ठीक, लीगल राइट्स इन दी स्टेट्स, तो हम देखते हैं कि हर कंट्री में क्या है? बिल ऑफ राइट्स इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्री, रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिव देम अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए हैं। और जब संविधान राइट्स दे देता है ना, क्योंकि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस धरती का सुप्रीम एक तरीके से लॉ हो गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक तरीके से क्या हो गया? इंडिया का एक तरीके से सुप्रीम लॉ हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या किया? सारी डेमोक्रेटिक कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स देके रखे। एग्जांपल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स हो गई। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देख रहे हो? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप उनका बिल ऑफ राइट्स वाला चार्टर देख रहे हो। अब जो राइट्स भी होती हैं वो अलग अलग तरीके की राइट्स होती है भैया। ठीक है, कुछ हो गई पॉलिटिकल राइट की, वोटिंग हो गया। ठीक है, एक हो गया टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। फिर यहाँ पे राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं हमारे पास में। उसके बाद में लीगल राइट्स भी हैं, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी वाले राइट है, अनटचेबिलिटी को बैन करने, ऐसे तमाम तरीके के राइट्स हैं। ठीक, लेकिन ये सारे राइट्स यूजफुल कब होंगे? जब लोगों के पास में क्या होगा? जब लोगों के पास में शेल्टर और फूड होगा। जैसे कि आपकी किताब में बताया कि आप लोगों को खाने को कुछ नहीं दे रहे हो, लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या उनकी वोटिंग राइट यूजफुल रहेगी? नहीं। आप लोगों को खाने को तो दो, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। अब जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब लोगों के पास खाने को नहीं है, तो क्या वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे? वो क्या पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे और वो क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या बोलेंगे वो? ठीक है, आप यूजली एक चीज देखोगे, मतलब इसको ऑब्जर्व करना, या आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल रहा हूं, अधिकतर जो लोग राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा राइट्स ऐसी बातें करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या एकदम सो कॉल्ड एलाइट क्लास हमें ज्यादा देखने को मिलती है। एलाइट क्लास और मिडिल क्लास। आपने कभी गरीबों के लिए, गरीबों को एकदम देखा है कि एकदम वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एकदम लड़ते हो कि नहीं नहीं मेरे को बोलने की आजादी चाहिए? उनको बोलने की आजादी से प्यारा हो जाता है क्या? खाना,
ये सारी चीजें। और बहुत सारी कंट्री आज की तारीख में कल्चरल राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है कि सभी लोगों को अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग इंडिया में देख रहे हैं कि इंडिया में लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है, तो सरकार मतलब इनिशियल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, मतलब इनिशियल ईयर में देखते हैं कि जो पढ़ाई होगी वो मदर टंग में होगी। इसको आप लिंक कर सकते हो प्रेजेंट टाइम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक करके देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मदर टंग में इनिशियल पढ़ाई हो, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन अप कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया का ही केस नहीं है, ये हम वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और है, कौन सा? इमैनुअल कांट ने क्या किया है? इमैनुअल कांट ने राइट का कॉन्सेप्ट दिया है। इमैनुअल कांट ने क्या दिया है? इमैनुअल कांट एक तरीके से मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स का आइडिया देते हैं। इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं भैया? इमैनुअल कांट बोलते हैं कि आप ये मत देखो कि इंसान वो गरीब है, अमीर है, ये है। एक ह्यूमन के पास कुछ डिग्निटी होती है, आपको उस डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी होगी, आपको उस इंसान को रिस्पेक्ट, डिग्निटी देनी होगी। तो इमैनुअल कांट के आइडिया को हम क्या बोलते हैं? मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट। अब सिर्फ राइट्स अकेले नहीं आते, राइट्स के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स के बारे में भी नहीं सोचना, आपको समाज के बारे में, लोगों के बारे में, गुड फॉर ऑल ऑफ अस, सबके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। सिटीजन्स को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोल रही है कि भैया मैं तुम्हारी राइट को रिस्पेक्ट करूंगा, तुम मेरी राइट को रिस्पेक्ट कर लेना। और एक तरीके से हमारी राइट्स कई बार क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारे पास भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे पास भी है, जब हम दोनों बोलेंगे ना तो हमारी राइट्स कॉन्फ्लिक्ट में जाती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। ये भी क्या है? ये एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम सिटीजन्स को बहुत विजिलेंट होना होगा, बहुत एक तरीके से क्या होगा? चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो सरकार होती है ना, सरकार सोचती है कि राइट्स पे कम से कम क्या करे? राइट्स पे बहुत ज्यादा रोक लगा के रखे और लोगों की राइट्स को कम करते रहे। तो गवर्नमेंट बहुत सारे नेशनलिज्म के नाम पे, बहुत सारे क्या करती? नेशनलिज्म के नाम पे बहुत सारे रूल ले आती कि ये रूल, फलाना रूल, ये लॉ, वो लॉ। उसके चलते क्या होता है? उसके चलते राइट्स इंसानों से छीन ली जाती है। तो सिटीजन्स को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना होगा, ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट्स। आई थिंक एक शॉर्ट में, क्रिस्प में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। डिटेल्ड आप देख ही सकते हो वन शॉट रिवीजन के माध्यम से। जैसा कि इस इमेज में एकदम निशाने पर तीर लगा है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब सपना देखना ही है तो छोटा क्यों देखें? सपना जब देखना ही है तो बड़ा देखो। ऐसा सपना देखो कि तुम्हें भी मजे आ जाए, तुम अपने माँ बाप के लिए भी तुम्हें कुछ करना है और तुम्हें अपने देश के लिए भी कुछ करना है। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।